कभी कभी जीवन में ऐसा सवाल सामने आ जाता है जिसका जवाब किताबों में नहीं मिलता, जिसका उत्तर तर्क से नहीं अनुभव से मिलता है। सोचिए, एक सभा लगी हो, सैकड़ों लोग बैठे हों, महान ज्ञानी उपस्थित हों, और तभी एक छोटा सा बच्चा आगे आकर ऐसा प्रश्न पूछ दे जिससे पूरा वातावरण मौन हो जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वह सवाल क्या रहा होगा? आज की कहानी उसी क्षण की है। एक मासूम बालक, एक पीड़ित बहन, एक गहरा प्रश्न और बुद्ध का ऐसा उत्तर जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में जो सीख मिलेगी वह शायद आपकी आत्मा को छू जाए। वह एक शांत सुबह थी, आसमान हल्का गुलाबी, पक्षियों की आवाजें, गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए। अचानक खबर फैलती है, बुद्ध आ रहे हैं। नाम सुनते ही उत्साह फैल गया। कुछ लोग जिज्ञासु थे, कुछ श्रद्धालु, कुछ संदेह से भरे। जब गौतम बुद्ध गांव में पहुंचे तो उनके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी गहरे सागर में होती है। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, शिष्य उनके पास, गांव वाले चारों ओर। सभा शुरू हुई। लोग प्रश्न पूछने लगे, भगवान, दुख क्यों है? सुख कैसे मिले? धन का क्या महत्व है? कर्म क्या है? बुद्ध हर प्रश्न का उत्तर सरल शब्दों में देते रहे। उनकी वाणी में कठोरता नहीं, ना उपदेश का अहंकार, सिर्फ करुणा। सभा शांत और गंभीर थी। तभी भीड़ के पीछे से एक छोटा सा बालक आगे आया। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में मासूमियत, पर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। वह डरते डरते आगे बढ़ा। कुछ लोग हंसे, अरे ये बच्चा क्या पूछेगा? लेकिन बुद्ध ने उसे पास बुलाया। आओ, तुम भी प्रश्न पूछो। बच्चे ने गहरी सांस ली और पूछा, भगवान, अगर सब कुछ कर्मों का फल है तो छोटे बच्चे दुख क्यों सहते हैं? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया। सभा में सन्नाटा, हवा भी जैसे ठहर गई। कुछ शिष्यों के चेहरे बदल गए। कुछ को लगा यह कठिन प्रश्न है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? बच्चे की आंखें भर आईं। मेरी छोटी बहन बीमार है। वह बहुत छोटी है, वह तो ठीक से चल भी नहीं पाती। उसने क्या गलती की? अब पूरा वातावरण भावुक हो चुका था। बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल पूरी सभा शांत। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्य। आर्य, तुम अपनी बहन से प्रेम करते हो? बहुत। अगर वह दुख में है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उसकी सेवा करना। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया। देखो इस बीज को। क्या इसमें वृक्ष है? बच्चे ने कहा, हां। क्या अभी दिखाई दे रहा है? नहीं। लेकिन है? हां। बुद्ध बोले, जैसे इस बीज में भविष्य छिपा है, वैसे ही आत्मा में अनेकों जन्मों के संस्कार छिपे होते हैं। सभा ध्यान से सुन रही थी। बुद्ध बोले, जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, आत्मा एक यात्रा है। कुछ दुख पिछले कारणों से आते हैं, लेकिन यह लेकिन शब्द सुनते ही सब ध्यान से सुनने लगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दुख को देखकर चुप रहें। अगर कोई दुख में है तो यह मत सोचो कि यह उसका कर्म है। सोचो, क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं? सभा में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। बुद्ध बोले, कर्म का ज्ञान अधूरा है अगर उसमें करुणा ना हो। उस दिन के बाद गांव के लोग बदलने लगे। जिस बच्ची को लोग पहले नजरअंदाज करते थे, अब उसकी सेवा करने लगे। कोई दवा लाता, कोई भोजन। बच्चे का परिवार अकेला नहीं रहा। कुछ हफ्तों बाद बच्ची की तबीयत सुधरने लगी। बच्चा फिर बुद्ध के पास आया। भगवान, अब समझ गया। क्या? दुख का कारण जानना जरूरी नहीं, दुख कम करना जरूरी है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने आज सच्चा ज्ञान पा लिया। बुद्ध बोले, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो दुख का कारण खोजते हैं, दूसरे जो दुख मिटाने का प्रयास करते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो? सभा मौन, लेकिन हर हृदय में उत्तर गूंज रहा था। दोस्तों, आज भी हम वही गलती करते हैं। जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, हम कहते हैं यह उसका कर्म है। लेकिन शायद भगवान ने हमें इसलिए वहां भेजा है ताकि हम किसी का दर्द कम कर सकें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे शेयर जरूर करें। और याद रखिए, ज्ञान महान है,
पर करुणा उससे भी महान है। बताइए, अगली वीडियो किस विषय पर बनानी है?